अगर आपको लगता है कि आप मैथ में वीक हैं और आपको लगता है कि मैथ तो बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आपने बिल्कुल सही क्लिक किया है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलेंगी मैथ से रिलेटेड ट्रिक्स एंड फंड्स, और साथ के साथ आप सीखेंगे कि कैसे जर्नल लाइफ में मैथ को रिलेट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एक चीज़ तो करनी ही करनी पड़ेगी दोस्तों। विदाउट उसके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना ही वीडियोस देख लें, कितना ही आप मैथ पढ़ लें, कितनी ही फोटोस्टेट्स करा लें, कितने ही आप नोट्स ले लें, ये चीज़ें आपको करनी ही करनी पड़ेगी, और वो है दोस्तों प्रैक्टिस। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हालांकि हम वीडियोस बना रहे हैं, आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। वीडियोस देख के आप डायरेक्ट ये सोच लेते हैं कि हमें सब कुछ आ गया, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैथ के केस में ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी मैथ की बात आती है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते दोस्तों। कितना भी आप पढ़ लें, कितना भी आप नोट्स बना लें, कितने भी आप कॉपीज बना लें, मैथ में आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा। तो आज हम दोस्तों किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी किसे कहते हैं, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, और इससे कैसे रिलेटेड किया जाता है जनरल लाइफ से, और कैसे इसके क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी होती हैं। काफ़ी आसान चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेसिकली रहेगा हमारा कंटिन्यूटी के बेस पे। कंटिन्यूटी में सबसे पहले जानेंगे हम कंटिन्यूटी के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, चाहे वो CBSE का है, चाहे वो HBSE का है। तो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जैसे कि आगे आने वाले सेशन में। तो मेरा नाम है दोस्तों कमल, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि कंटिन्यूटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं कंटिन्यूटी। देखिए कंटिन्यूटी किसे कहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। सपोज करो आपने कोई सॉन्ग चला रखा है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई सॉन्ग चला रखा है, सॉन्ग चल रहा है आपका ऐसे ऐसे, ये ट्रैक है सपोज करो। ठीक है, सॉन्ग चल रहा है आपका, चल रहा है, आपने एकदम से पॉज कर दिया। ठीक है, फिर आपने प्ले किया, फिर पॉज कर दिया, फिर प्ले किया, फिर पॉज कर दिया। तो मतलब इस जो सॉन्ग है आपका, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, ये ब्रेक कर रहा है बार बार, यहाँ पे ब्रेक है। ठीक है ना, बार बार आपको ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं, मतलब बार बार आपको जो सॉन्ग है वो बंद करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो है डिसकंटिन्यूटी है। अगर हम बात करें कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी में क्या आएगा, एक ट्रैक और ले लेते हैं। इसमें क्या किया आपने, सपोज करो 1 मिनट का सॉन्ग है, 60 सेकंड का। ठीक है, आपने यहाँ से प्ले किया और आपने बिल्कुल एक बार भी इसको पॉज नहीं किया, आपने कंटिन्यूस काम किया इस पर। ठीक है, कंटिन्यूस इसको सुना। क्लियर है ना, तो इसको हम कंटिन्यूटी बोलते हैं दोस्तों। एग्जाम्स की भाषा में या मैथ की भाषा में आप बात करें तो कंटिन्यूटी इसी चीज़ को बोला जाता है कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन है, इसमें हम जस्ट एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं सॉन्ग का, और जब हम मैथ के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चंस लेंगे जो फंक्शंस के बेस पे हमारे पास होते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी हमारे पास सेम केस यही होता है कि कोई फंक्शन हमारे पास दिया होता है, उसको हमने प्रूव करना होता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो एक सॉन्ग्स के माध्यम से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरा माध्यम भी ले सकते हैं। आप सपोज करो आपने रनिंग कर रहे हो, आप पूरी स्पीड से रनिंग करते करते फिर आप थक गए, फिर आप पैदल चले आराम से, फिर आप पूरी स्पीड से रनिंग कर रहे हो, तो मतलब आप रुक रुक के रनिंग कर रहे हो, तो ये कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, एक आम भाषा में अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें मैथ की भाषा में और कंटिन्यूटी के बारे में, तो उससे आगे आने थोड़ी सी कुछ टाइम बाद हम बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंटिन्यूटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसका यूज़ किया गया। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं दोस्तों कि कंटिन्यूटी की ज़रूरत आखिर में क्यों पड़ी। सपोज करो आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे कि ये y है आपके पास, y इज इक्वल टू, आप कोई भी फंक्शन ले लो, जैसे कि x² - 4 अपॉन में x - 2। ठीक है, आपको बोला जाता है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू निकालो, यानी कि y एट x इज इक्वल टू 2।
आपको बोला गया है कि आप x की जगह पे 2 पुट करके y की वैल्यू निकालो। ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी। देखिए y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस 2, यानी कि 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, 0 बाई 0, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये एक ऐसी फॉर्म है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। 0 बाई 0 फॉर्म को हम बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझे। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक फंक्शन लिया, कोई भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 लेना है। आप लेने को एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी ले सकते हैं, नीचे एक्स माइनस 3 लिखेंगे, इसको आप चेक करेंगे एक्स इक्वल टू 3 पे, तब भी आपके पास 0 बाई 0 फॉर्म आएगी दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आंसर आपका 0 आ जाता है तो यहाँ पे तो सारा कुछ गड़बड़ हो गया। तो इन जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उनको सोल्व करने के लिए जहाँ पे आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है या इनडिफाइंड फॉर्म बनती है जिसका आप कुछ भी नहीं निकाल सकते, वहाँ पे हम कंटिन्यूटी का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कंटिन्यूटी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे आपके पास कोई इस तरह की फॉर्म आए 0 बाई 0, ठीक है, या कोई और फॉर्म आए, तो उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे हम कंटिन्यूटी की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा कंटिन्यूटी के बारे में आपको बता देता हूँ, कंटिन्यूटी का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, इसको जनरल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, सपोज करो मैं एक लिख के ही दिखा रहा हूँ आपको, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, अभी हमने इसी के बारे में ही डिस्कस किया था। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, लिमिट लगाने का मतलब होता है, कंटिन्यूटी का मतलब एक्चुअली में होता है अप्रोच। ठीक है, अप्रोच का मतलब क्या है दोस्तों, अभी आप मेरे से पूछेंगे अप्रोच का मतलब क्या है सर, तो जैसे ही मैंने बोला एक्स अप्रोचेस टू 2, ठीक है, एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स 2 के बहुत करीब है, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आपके पास आती हैं, या तो आप लिखें x इक्वल टू 1.999 या फिर आप लिखें x इज इक्वल टू 2.00001। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ x की जो वैल्यूज़ हैं दोनों की दोनों 2 को अप्रोच करती हैं। अप्रोच का मतलब होता है कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो हल्की सी बड़ी हैं और हल्की सी छोटी हो सकती हैं। ठीक है, यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई हो आपको समझ में आया होगा कि अप्रोच का मतलब क्या होता है और इसको किस तरह से लिखा जाता है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। बस ये खेल है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं कि कैसे इसको रिलेट किया गया है। अब देखिए जनरली आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आपको पता है कि 0 बाई 0 फॉर्म ही बननी है। ठीक है, एक थोड़ा सा हम टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x की वैल्यूज़ और यहाँ पे लिख लेते हैं हम y की वैल्यूज़। ठीक है, मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, मतलब 2 से छोटी, बहुत छोटी, जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 पुट किया। ठीक है, 2 से छोटा है, मैंने 2 को अप्रोच कराना है। 2 से अप्रोच कराने का मतलब क्या, मैं सबसे पहले बहुत छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, हाफ वैल्यू ले ली मैंने। ठीक है, 1.5 यानी कि 2 से बहुत छोटा है, 0.5 का अंतर है, तो मैंने 1.5 इसमें पुट किया। आप कैलकुलेटर में करके देखना दोस्तों, आंसर आपके पास कुछ इस टाइप से आएगा 3.5, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तब। ठीक है, और अगर आपने वैल्यू पुट की 1.7 तो आपके पास आंसर आएगा 3.7 के आसपास। ठीक है, और अगर आपने पुट की 1.9 तो आपके पास आंसर आएगा 3.9, कुछ समथिंग आगे भी आ सकता है। वैल्यू पुट की आपने 1.99 तो आपके पास आंसर आया 3.99। आपने वैल्यू पुट की 1.999 तो आंसर आया 3.9999। ठीक है, तो ये टेबल हमें शो क्या करता है दोस्तों, जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ को 2 के पास लेके जा रहे हैं, आप 2 के पास ही तो लेके जा रहे हैं। देखो 1.5 है, फिर 1.7 है, फिर 1.9 है। जैसे जैसे आपकी वैल्यूज़ 2 के पास जा रही हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे x 2 को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच कर रहा है दोस्तों, ये वैल्यू किसकी इक्वल है, ये लगभग आप लिख सकते हैं 4। ठीक है, इसको 2 लिख सकते हैं, एक्चुअल में 2 नहीं है, 2 के बहुत पास है, इसको 2 नहीं लिख सकते,
पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.999, 2 नहीं है पर इसको मान सकते हैं कि 2 है, ठीक है। जैसे हम लिख देते हैं ना, जैसे कुछ वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, जैसे 42.97, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं कई बार हम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जो अक्षर होते हैं इसमें अगर 5 से बड़ा है तो इसमें एक प्लस कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं ना कई बार 9, ये इसको मतलब 42.9 है, ये मतलब इसके आसपास है, ठीक है, अप्रोच करता है इसको। तो यहाँ पे भी हमने उसी चीज़ का यूज़ किया है, 1.9999 लिखा है और ये 2 के बहुत पास है, ठीक है, 2 नहीं है पर बहुत करीब है, अप्रोच करता है उसको। यहाँ पे भी सेम y की वैल्यू जो है 4 को अप्रोच कर रही है, तो y की वैल्यू अप्रोच करती है 4 को। जैसे जैसे x की वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी वैसे ही y की वैल्यू 4 के करीब जाती जाएगी। जरा इस स्टेटमेंट में आइए आप, अब देखिए इसका कैसे यूज़ करेंगे। तो आपको जस्ट समझाने के लिए था कि इस तरह से हमारे पास वैल्यूज रिलेट करती हैं। जैसे जैसे x को अप्रोच कराएंगे y की वैल्यू 4 को अप्रोच करेगी, ठीक है। अब देखिए ये 2 नहीं है पर 2 के बहुत करीब है, अगर आप 2 पुट करते हैं तो आंसर तो 0 आता है, ठीक है ना, आई बात समझ में। वैल्यू आप 2 पुट करते हैं तो आंसर 0 आता है, 2 से बहुत छोटी वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर 4 आता है ना, कमाल की बात दोस्तों। तो यही चीज़ हम सीखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अच्छा देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, x² माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट इसमें? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये 3rd क्लास का फॉर्मूला है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, वहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² का। ये तो आपने छोटे बच्चों की क्लास में सीख ही रखा होगा जब आपने 2री 3री क्लास में थे। अब ये भी किसी को नहीं आता दोस्तों, फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, पर फिर भी आपको मैंने लिख के दिखा दिया है, जो स्टूडेंट बहुत ही होशियार हैं वो इसको कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे a² माइनस b², तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 अपॉन में आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। ऐसे ही हम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बस आपने चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ध्यान रखनी है जिनको मैं बताऊंगा। यहाँ पे x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आती है दोस्तों, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए मैं 2 वैल्यू पुट करता हूँ तो आपके पास आंसर आएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4। वही चीज़ है दोस्तों जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस की थी, जैसे जैसे x की वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी y की वैल्यू 4 को अप्रोच करेगी, ठीक है। इसीलिए हमें कंटिन्यूटी की ज़रूरत पड़ी। अप्रोच का मतलब होता है उसके बहुत ही करीब, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक राइट हैंड लिमिट होती है, उसके बहुत ही करीब आपको वैल्यूज पुट कराई जाती है ताकि आपको इसकी स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाए, कोई कांस्टेंट वैल्यू इसकी मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशंस में, जैसे जैसे हमारा सेशन चलेगा। तो ये तो था जस्ट आपको समझाने के लिए कि कंटिन्यूटी की ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे इसको रिलेट किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये एग्जांपल लेना है, आप एग्जांपल एक और ट्राई कर सकते हैं, x अप्रोचेस टू 1 x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। आप इस एग्जांपल में ट्राई कीजिए, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे भी आप जैसे जैसे x को 1 के अप्रोच कराएंगे वैसे वैसे आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो 2 को अप्रोच करेंगे। अब 2 को क्यों करेंगे, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, ये वैल्यू आपके पास कैंसिल हो जाती है, आपके पास बचता है x प्लस 1। वहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 1, तो आपके पास आता है 1 प्लस 1 यानी कि 2, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक तो, क्योंकि ये तो बहुत आसान था कि हम क्यों यूज़ करते हैं। ये वैल्यूज़ आप पुट करके देखिए, बहुत आसान है। 3 के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लें आपको इस टाइप का जिसमें आपके पास ये स्क्वायर यहाँ पे गिवन हो और ये वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन हो, जिसमें मतलब ऊपर फॉर्मूला लग जाता हो। कोई भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए तो उसमें आपका आंसर डायरेक्ट इस तरह से आ सकता है। ये वैल्यू जैसे जैसे 2 को अप्रोच करेंगे वैल्यू वैसे वैसे 4 के बहुत करीब जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपके पास वैल्यू 4 के करीब जाएगी। तो ये था दोस्तों बेसिक कंटिन्यूटी का क्यों यूज़ करते हैं और कैसे इसको सोल्व किया जाता है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। आज हम जस्ट बात कर लेते हैं जस्ट कंटिन्यूटी के बारे में ही, अप्रोच के बारे में और इसका यूज़ क्या है और इसके कुछ फॉर्मूलेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या कहती है कंटिन्यूटी की। ये जो आपका लेक्चर है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी का मतलब ये है कि आप इसको अगर ध्यान से कर लिया आपने, ज़्यादा लेक्चर नहीं है इसमें, जस्ट आपको 3-4 लेक्चर्स ही मिलेंगे
और उसमें अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, बस मेन जो कॉन्सेप्ट है आप फोकस कीजिए, जो भी आपका लेक्चर जो सिखाए जा रहे हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो चीज़ सबसे मेन रहती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेफिनेशन कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन, या एट लिख लो, एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ़। ठीक है, हमने लिखा एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा एक्स इज इक्वल टू ए पे। ये एक्स इज इक्वल टू ए वही चीज़ है दोस्तों जो एक्स अप्रोचेस टू 2 लिखी थी हमने अभी थोड़ी देर पहले, वही चीज़ है एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो हमारा कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, यानी कि एक्स की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, ए को। बस आपने ये चीज़ डायरेक्टली समझ जानी है, जहाँ भी कंटिन्यूटी चेक करने को बोलेगा वो आपने उसकी वैल्यू को अप्रोच करा देना है। ठीक है, तो एफ ऑफ फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे इफ़ सबसे पहले कंडीशन आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, सबसे पहले हम यही चीज़ चेक करेंगे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है भी या नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी दोनों इक्वल आ जाती हैं, तब हम चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। ठीक है, एट दैट पॉइंट का मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए पे। कहने का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ ए के। ठीक, ये दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को चेक करेंगे, एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब एफ ऑफ ए जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे ये तीनों कंडीशनें यहाँ पे सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, तीनों की वैल्यू इक्वल है, तब हम कह सकते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये थी कंटिन्यूस की डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं डिसकंटिन्यूटी की। डिसकंटिन्यूटी भी इसी के अंदर ही सीख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 4 वैल्यू आ रही है, तो दोनों अनइक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, तब आप इसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू आप चेक करेंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये दोनों इक्वल भी आ जाती हैं, कई बार आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें दोनों इक्वल आएंगे, तो उस केस में क्या करना है आपने, उस केस में आप फंक्शन की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल हो जाती हैं, मतलब ऐसा हो कि दोनों इक्वल हैं और ये नॉट इक्वल हो, तब भी आपका फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखेंगे, तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन और डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन। इसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती हैं और कैसे कैसे उनको यूज़ करना है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों एक बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज़ बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, वही है सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे कोई फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स, बी टू कंटिन्यूस फंक्शन, टू लिख लेते हैं ना यहाँ पे, टू कंटिन्यूस फंक्शंस। ठीक है, हमने डिफाइन कर दिया कि एफ ऑफ एक्स और जी एक्स हैं जो दोनों, वो क्या हैं, दो कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, आपस में कंटिन्यूस है। देन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स शुड बी, बस शुड बी छोड़ो इसको, शुड बी लिख दिया फिर मैंने, ये क्या कर रहे हैं,
एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स बी कंटिन्यूस। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी उसके लिए। तो एफ ऑफ एक्स अगर जी एक्स दोनों कंटिन्यूस फंक्शन हैं तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स जब उनको दोनों को सम करेंगे तो वो भी क्या रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे। ठीक है, ये था हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। ऐसे हम सेकंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। सेम वही है, एफ ऑफ एक्स जी एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है दोनों के दोनों। तो अगर इनका डिफरेंस रहे यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हम लिखें तो वो भी क्या रहेंगे, कंटिन्यूस। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास दो कंटिन्यूस फंक्शन हैं, उनको अगर आप प्लस करें तब भी कंटिन्यूटी रहेगी, उनको माइनस करें तब भी कंटिन्यूटी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो प्रॉपर्टी। नंबर 3, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, जैसे कि प्लस माइनस हमने अभी लिखा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। ये फर्स्ट वीडियो है दोस्तों। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स डॉट जी एक्स भी कंटिन्यूस, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ये भी कंटिन्यूस होंगे। फोर्थ, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं यानी कि एफ ऑफ एक्स और जी एक्स को अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये भी क्या रहेंगे, कंटिन्यूस। यानी कि आपके पास दो फंक्शन है, आप जिसको जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के कर लो यार, वो आपके कंटिन्यूस ही रहेंगे, चाहे उसको प्लस करो चाहे माइनस करो, वो कंटिन्यूस ही रहने वाले हैं। ठीक है ना, प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो जो मर्जी करो इसके साथ। ठीक है ना, तो ये करेंगे कंटिन्यूस ही रहेगा। एक पांचवी प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं। अगर आप इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आप देखिए कितना कुछ कर रहे हैं, कुछ ही कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी क्या रहेगा दोस्तों, कंटिन्यूस। मतलब हद ही होगी कंटिन्यूटी की, तो है ना। देखो, प्लस कर रहे हैं तब भी कंटिन्यूस है, माइनस कर रहे हैं तब भी कंटिन्यूस है, प्रोडक्ट कर रहे हैं तब भी कंटिन्यूस है, डिवाइड कर रहे हैं तब भी है, और अगर इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी कंटिन्यूस है। तो क्या बात है दोस्तों, ये पांचों प्रॉपर्टीज आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, बहुत काम आएंगे आपकी जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है जो, ठीक है, ये भी आपकी कंटिन्यूस रहेगी, पर आप यहाँ पे एक कंडीशन लिख लें क्योंकि डिवाइड का केस है। ठीक है, ओह इसलिए तो गलत डाल दिया मैंने, कट। जी ऑफ एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो आपको सभी को पता ही है, तो अंक मीच को बता दोगे आप क्या होता है, सोचिए जरा, सोचिए क्या होता है दोस्तों। अगर नीचे 0 आ जाते हैं तो क्या होता है, ओहो इतना भी नहीं पता बच्चों, क्या कर रहे हो। एफ ऑफ एक्स अगर नीचे 0 आ जाता है तो आंसर क्या आएगा, हाँ जी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें एक कंडीशन आपने याद रखनी है, जी ऑफ एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारे पास आज का फर्स्ट लेक्चर। तो डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, हमने आज क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि कंटिन्यूटी क्यों पढ़नी है और कैसे उसको हमने जनरल लाइफ से रिलेट किया। उसके बाद हमने डिस्कस किए कंटिन्यूटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, कि कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए याद, और डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमने जस्ट थोड़ी सी डिस्कस की हैं। बहुत ही आसान था ये आज का टॉपिक। और इसके बाद हमने कुछ जैसे कि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, दो फंक्शंस लिए, दोनों कंटिन्यूस हैं, उनको प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो और उसके साथ किसी की मल्टीप्लाई करो तब भी वो कंटिन्यूस ही रहेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी 4th में आपने जी ऑफ एक्स को 0 नहीं होने देना, क्योंकि 0 हो गया तो आपका आंसर तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है दोस्तों। तो ये था आज का फर्स्ट वीडियो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमारे पास इतना ही था। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करना मत छोड़िए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि मैथ जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो मैं गारंटी देता हूँ आप मैथ में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। फेल तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि पास तो आप वैसे ही भी हो जाओगे, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, पेपर भी आपके ऑनलाइन हो रहे हैं। आपको तो पता ही है ना कैसे पेपर चल रहे हैं आजकल। बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं और बच्चे अंधाधुंध लिखे जा रहे हैं। इतना बुरा हाल हो गया, मतलब क्या करें, लॉकडाउन जो है। तो फिलहाल उसको छोड़िए दोस्तों। आई होप आपकी वो कंडीशन ना बने, आप अच्छी मेहनत करके अपने आप पास हों, क्योंकि उसमें पास होने में मज़ा ही कुछ और है जो आप खुद मेहनत करके पास होते हैं। ये जो अभी चल रहा है इसका सिस्टम कुछ और है, आने वाले टाइम में शायद ये ना भी रहे।
तो प्लीज़ आप स्टडी पे ज़रूर फोकस करें और मैथ पे तो ख़ास तौर पे करें, क्योंकि मैथ तो दोस्तों प्रैक्टिस से ही आएगा, रट्टे लगाने से नहीं आएगा। जितना मर्जी रट्टा लगा लीजिए आप, नहीं आएगा। जितने मर्जी नोट्स पढ़ लीजिए, नहीं आएगा। मैंने स्टार्टिंग में भी यही चीज़ बोली थी दोस्तों कि मैथ जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस से ही आप मैथ को हासिल कर सकते हैं, 100 में से 100 नंबर ले सकते हैं। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप गारंटी के साथ वो भी कह सकता हूँ, पर फेल तो नहीं बोलूँगा दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।